students, how are you all little angels? Today in this class we will study chapter Y. This is chapter of unit 4. Y. Y means Q. A little boy is there, a small boy is there who asks a question, who is very curious, जो बहुत जिज्ञासु है और हर चीज पर वो प्रश्न पूछता रहता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पोयम Y. Now, I know a curious little boy. मैं एक ऐसे छोटे जिज्ञासु बच्चे को जानता हूँ who is always asking why, जो हमेशा पूछता रहता है क्यों। Why this, why that, why then, why now. ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा कब हुआ, एक्सेट्रा। Why not, ऐसा क्यों नहीं हुआ, और why by the boy. So why this, why that, ऐसा क्यों नहीं, इस तरह के प्रश्न वो पूछता रहता है। He wants to know why wood should swim. वो जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है। Why lead and marble sink. और lead क्या है, lead एक तरह का मेटल है और marble क्या है, संगमरमर का पत्थर, उसको मार्बल कहते हैं। तो वो जानना चाहता है कि ये लेड और संगमरमर का पत्थर ये डूब क्यों जाते हैं, जब लकड़ी पानी में तैरती है तो ये क्यों डूब जाते हैं। Why sun should shine and wind should blow. क्यों सूर्य को चमकना चाहिए और हवा को बहना चाहिए। And why we eat and drink. और हम खाते क्यों हैं और पीते क्यों हैं। He wants to know what makes the clouds. वो जानना चाहता है कि बादल कैसे, कौन बनाता है। And why they cross the sky. और वो आसमान में तैरते क्यों रहते हैं। Why sinks the sun behind the hills. और सूर्य पहाड़ियों के पीछे क्यों छुप जाता है। And why the flowers die. और फूल डाई कैसे होते हैं, फूल जब वो मुरझा जाते हैं तो फूल क्यों मुरझा जाते हैं। Some of these whys are not too hard. तो इनमें से कुछ बच्चे के जो why है, मतलब क्यों है, उसका जो प्रश्न है वो गलत नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। Are not too hard means बहुत कठिन प्रश्न नहीं है ये जो वो बच्चा पूछता है। To answer if you will try. अगर आप कोशिश करें तो आप उनका आंसर उत्तर दे सकते हैं। Others no one ever yet has found the reason why. और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका आज तक लोगों को कारण नहीं पता चला कि ऐसा क्यों होता है। So this was the poem written on a small boy. The habit, the behavior of small boy who is always curious in asking questions. Now students, few new words are there in this poem. So let's write those new words. So put the heading new words. New words means वो नए शब्द जो हमने इस कविता में सीखे हैं। So first is curious. Curious का मतलब होता है जिज्ञासु, उत्सुकता, कुछ जानने की उत्सुकता। सो यू कैन राइट ईगर टू नो, हमेशा कुछ जानने के लिए उत्सुक रहना, ईगर टू नो। देन सेकेंड न्यू वर्ड गिवन इज लेड। लेड का दो मतलब होता है। सो हियर द मीनिंग इज इट्स अ काइंड ऑफ मेटल, अ टाइप ऑफ मेटल। इट्स अ टाइप ऑफ, ये क्या है, मेटल है। देन थर्ड वर्ड हियर इज मार्बल। मार्बल मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ स्टोन, संगमरमर है ये, अ टाइप ऑफ स्टोन, एक प्रकार का ये पत्थर है। देन फोर्थ इज सिंक। सिंक मीन्स डूबना। So the meaning will be to go down, नीचे चले जाना, कहाँ, under the surface of liquid. To go down under the surface of liquid. पानी की सतह में डूब जाना, पानी की सतह में डूब जाना, टू गो डाउन अंडर द सरफेस ऑफ लिक्विड। एंड देन नेक्स्ट इज रीजन। रीजन मीन्स क्या होता है, कारण, रीजन।
रीजन, कारण, अ कॉज, इस चीज का क्या कारण है। एवरीथिंग दैट हैपन्स हैज सम रीजन। The thing is that we don't know every reason, but everything has a reason behind it. So, reason means a cause. Curious, जिज्ञासु, lead एक तरह का मेटल होता है, मार्बल अ टाइप ऑफ स्टोन, संगमरमर है एक प्रकार का पत्थर, सिंक होता है पानी की सतह में डूब जाना, और रीजन मीन्स अ कॉज, एक कारण। सो नाउ स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। सो लेट्स डू दोस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। कुछ चीजों के नाम बताने हैं जो डूब जाती हैं। So your answer is, let's write answer 1. So answer is few things that sink are, few things that sink are कुछ चीजें जो डूब जाती हैं पानी में, जैसे कि लेड आपने पढ़ा है चैप्टर में, लाइक लेड, मार्बल, लेड, मार्बल, पत्थर भी डूब जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, हम यहाँ पर 3 के नाम लिख रहे हैं। सो एक्सेट्रा। फ्यू थिंग्स दैट सिंक आर लेड, मार्बल, स्टोन एक्सेट्रा। कुछ चीजें जो डूब जाती हैं वो है लेड, मार्बल, स्टोन इत्यादि। नाउ नेक्स्ट इज आंसर 2। List 3 questions that the little boy asks. बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन यहाँ लिखने हैं। बच्चे ने कविता में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में आप क्या लिखोगे, Why wood swims? Why wood should swim? लकड़ी को क्यों तैरना चाहिए। देन वाई मार्बल सिंक्स, और मार्बल क्यों डूब जाता है, वाई मार्बल सिंक्स। देन वन मोर क्वेश्चन, वाई द फ्लावर्स डाई, फूल क्यों मुरझा जाते हैं, वाई द फ्लावर्स डाई, फूल क्यों मुरझा जाते हैं। अब क्योंकि ये प्रश्न है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कविता में किस प्रकार के लड़के का वर्णन किया गया है। सो द आंसर इज द बॉय इज वेरी क्यूरियस, बहुत ही जिज्ञासु लड़के का वर्णन इस कविता में किया गया है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स टॉक सेक्शन। राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय। राम एक जिज्ञासु लड़का है। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, जो हमेशा प्रश्न पूछता है। वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चंस, और अपने ग्रैंडफादर से, दादाजी से प्रश्न पूछता है। जैसे व्हाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। हम सूरज को सोलर इक्लिप्स में यानी सूर्य ग्रहण में क्यों नहीं देख सकते। Why can't we touch the sun? हम सूर्य को छू क्यों नहीं सकते। Why can't we go out to play in the dark? हम अंधेरे में बाहर जाकर खेल क्यों नहीं सकते। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। राइट, आंसर 1। Why can't we look at the sun during a solar eclipse? हम सोलर इक्लिप्स में, सूर्य ग्रहण में सूर्य की तरफ क्यों नहीं देख सकते। So we can't look. You can write the answer. We can't look at the sun. सन का एस कैपिटल रहेगा हमेशा। We can't look at the sun during a solar eclipse. During a solar eclipse. Why? Because during सोलर एक्लिप्स, क्योंकि सोलर एक्लिप्स के दौरान ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स
The sun hides itself. सूरज अपने आप को छुपा लेता है कहाँ? Hides itself behind the moon. अपने आप को चंद्रमा के पीछे सूरज छुपा लेता है, इसलिए हम सोलर इक्लिप्स में सन को नहीं देख सकते. Then why can't we touch the sun? हम सूर्य को टच क्यों नहीं कर सकते? So we cannot touch the sun. We can't touch the sun because why? It is too far from us. It is too far from us. ये हमसे बहुत दूर है और कैसा है? And it is very hot. बहुत गर्म है. दो कारण से हम उसको नहीं छू सकते. एक तो वो बहुत दूर है और दूसरा वो क्या है? इट्स अ बिग बॉल ऑफ फायर. आग का गोला है. सो वी कैन नॉट टच फायर. And it is too hot, and it is very hot. That is why we cannot touch. Now, why can't we go out to play in the dark? हम रात को बाहर जाकर क्यों नहीं खेल सकते? So let's write. We cannot go out to play in the dark. Next answer. We cannot go out to play in the dark because to play in the dark because we will not be able to see anything, because we will not be able to see anything. हम रात को बाहर जाकर क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि अंधेरे की वजह से हम कुछ देख नहीं सकेंगे. So we can't look at the sun during a solar eclipse because during solar eclipse the sun hides itself behind the moon. We can't touch the sun because it is too far from us and it is very hot. We can't go out to play in the dark because we will not be able to see anything. Next heading is world building. World building means शब्द बनाना. So here fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the colored words in the sentence. आपको वो शब्द लिखने हैं यहाँ पर जो सेंटेंस में कलर्ड शब्द है उसके साथ राइम करे. So first is why is the sky so high? So first will be sky. Then do you know the color of snow? No के साथ राइम कर रहा है snow. And then have you found who made the sound? Then next is put the glass in the sink after you finish your drink. So here this sky rhymes with why. Snow rhymes with no. I am writing it with red color because in book it is written in red color only. Sky this rhymes with why. And then snow this rhymes with no. ये किसके साथ राइम करता है? No के साथ. Then sound rhymes with found. Found sound. And drink rhymes with sink. So all these are rhyming words. Next is the spellings of these words are jumbled. कुछ jumbled words दिए हैं, आपको उन्हें करेक्ट करके लिखना है और फिर उनका एक सेंटेंस बनाना है. So let's do it children. I am writing this. This is also part of world building only. Word building का है ये. दूसरा प्रश्न है second one. Second part it is. So first word is no. Already done. No.
So the sentence is I know all the answers. आप कुछ भी बना सकते हैं. मुझे सारे उत्तर आते हैं. I know all the answers. Then next is word is WI as in wisdom. क्या बनेगा? Word swim. जंबल वर्ड्स को हमने अरेंज किया. Swim. I can swim in deep water. I can swim in deep water. मैं गहरे पानी में तैर सकता हूँ. या आप लिख सकते हैं I cannot swim. कुछ भी आप लिख सकते हैं. Then next word जो आपका बनेगा वो है lead. Lead और lead. So lead is a metal. Lead क्या है? Lead एक प्रकार का metal है. Lead is a metal. Now next is marble. Next word जो आपका बनेगा वो है marble. Marble. ताजमहल किसका बना है? ताजमहल is made of किसका बना है? मार्बल का बना है. व्हाइट मार्बल का बना है. सफेद संगमरमर के पत्थर का बना है. व्हाइट मार्बल. एंड देन नेक्स्ट इज hills. नेक्स्ट वर्ड इज hills. Hills. Tom climbed up the hill. Anything you can write, children. Tom पहाड़ी पर चढ़ गया. Climbed up the hill. Any sentence you can make. Now next is let's write section. Next is let's write section. So I am rubbing this. You can pause to complete your work. Next is let's write section. Let's write मतलब चलो कुछ लिखते हैं. So put the heading. It is on your already there in your book. So no need to write any heading. Let's write section we are going to do. So in let's write, first is why do cats and dogs fight? कुत्ते और बिल्लियां आपस में क्यों लड़ते हैं? जो भी रीजन आपको समझ में आए आप वहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डॉग्स एंड कैट्स फाइट क्यों करते हैं. सो राइट डाउन कैट्स एंड डॉग्स. कैट्स एंड dogs fight because क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, दूसरी प्रजाति के हैं. Because they are different from each other. They are different from each other. एक दूसरे से दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय नेचर. क्योंकि दोनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग है इसलिए वो हमेशा लड़ते हैं. देन व्हाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन. हम व्हाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड. हम सड़क के बगल में चलते क्यों हैं? हम भागते क्यों नहीं? So we walk across the road. We walk across the road. क्यों? Because अगर हम भागेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है. Because running may lead to accident. Because running may lead to accidents. क्योंकि अगर सब लोग भाग के चलने लगेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. इसलिए हमें केवल चलना चाहिए. Why do people like ice cream? Now बच्चे स्टूडेंट्स यू कैन बेटर टेल. आप बेटर बता सकते हैं कि आइसक्रीम क्यों लोग पसंद करते हैं. बड़े भी खाते हैं, बड़े बच्चे ज्यादा खाते हैं. सो क्यों बच्चे पसंद करते हैं या बड़े पसंद करते हैं? इट इज अ कूल डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है? स्वीट डिश.
तो ये क्या है, ठंडी ठंडी मीठी डिश है और गर्मियों में ठंडी चीज पसंद आती है और इसका स्वाद कैसा होता है। एंड everybody love its taste. Loves its taste. और हर किसी को इसका स्वाद पसंद आता है क्योंकि ये कूल डेजर्ट है, ठंडी मिठाई है, ठंडी स्वीट डिश है और सबको इसका स्वाद पसंद आता है, इसलिए एवरीबडी लाइक्स ईटिंग आइसक्रीम. Write down at least 2 questions. So sticking on this is children. Sticking on why sun sets at night. आप कोई भी जो क्वेश्चन 2 आपके दिमाग में आ रहे हो वो आप लिख सकते हैं. Why sun sets at night. रात को सूर्य क्यों डूब जाता है. Why sun sets at night. क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए. This is A and B. Why दिन में मून गायब क्यों हो जाता है. Why moon disappears in the morning. सुबह सूर्य गायब क्यों हो जाता है. Any other question which comes to your mind, you can frame that question and write here. So students, we have read chapter Why, the poem we have read, and we have also done all the exercises given in this chapter. So students, that's all for today. If you like my video, if you like my way of teaching, please press like button and subscribe my channel and also share it with your friends. So that's all students. Bye bye. Have a good day.